हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक है लोग पीठ पीछे आपकी क्या बातें कर रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके पीठ के पीछे क्या लोग बातें कर रहे हैं। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, आप अपने हिसाब से था थी लगा सकते हैं। आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। बाकी डीपी पे दिए हैं चार्जेज और बाकी डिटेल पूछ सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए आप फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। तो ईश्वर का नाम लेते हुए ध्यान करते हुए चलेंगे रीडिंग पे। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों की अगर एनर्जी की मैं बात करूँ, और मुझे कमेंट्स करके बताना ज़रूर किसको अपनी एनर्जी सुनना पसंद है। एनर्जी मैं इसलिए बताती हूँ जिससे कि आप रीडिंग को कनेक्ट कर सकें। देखो, अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो आपके मन पे भारी वजन तो है, बोझ है किसी चीज़ का। हो सकता है पास्ट के कुछ सपने आपको ऐसे आते हों, या पास्ट पर्सन से जुड़े या पर्सनी से जुड़े कुछ सपने ऐसे आते हों जिनसे कि आपका मन भारी हो जाता है। आप भूलने की कोशिश करते हैं और आप लौट के वहीं उसी मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये आपके लिए थोड़ा भारीपन ला देता है। तो मन पे हो सकता है आप अभी कुछ अपने पास्ट पर्सन या एक्स के लिए, या जो भी वाद विवाद चल रहे हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिनको आपने भूलने की तो कोशिश की है, लेकिन दिल की परतों के अंदर कहीं ना कहीं दबे बैठे हैं वो आज भी, या बैठी हैं वो आज भी, जिनको आप भुलाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन भूलना जैसे कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है। दरअसल आपने किया है किसी से सच्चा प्यार। उस सच्चे प्यार को, सच में कोई भी इंसान हो, अपने सच्चे प्यार को भूलना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। आप कोई टाइम पास तो कर नहीं रहे थे, आपको दर्द मिला, दुख मिला, फिर भी आप ऐसे व्यक्ति को बद्दुआएं नहीं देना चाहते। तो यही तो आपकी सच्चाई है। आप भूलना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बुरे सपनों को भूल जाना चाहिए। ठीक है, आपके साथ बुरा किया है तो वो एक बुरा सपना था, लेकिन आपने तो सच्चाई से पकड़ा था ना उसको, तो आप उसको दोष भी नहीं दे पा रहे। वही बात, गर्म दूध है, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। बड़े ही भारी मन से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो रही आपकी एनर्जी, मन भारी है। हालांकि आप रूटीनी काम कर रहे हैं, अपने आप को व्यवस्थित बनाकर चल रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चिंता, ऐसी फिक्र लग जाए जो आपको, आपके कदमों को कहीं रोक दे। हालांकि बहुत सारा डिप्रेशन, एंजाइटी आपके जीवन में भरा रहा है। उस एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश आज भी जारी है। थोड़ा बैकग्राउंड में जो आवाज़ें हैं उन पर प्लीज़ गौर मत करना। थोड़ा बच्चे कर देते हैं ना कभी कभी, पता ही है सबको कि क्या ही उधम मचा के रखते हैं, तो क्षमा करेंगे इसके लिए। रीडिंग पे ध्यान देंगे। तो आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिवाइन जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको किसी बात से थकना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, आपको टूट के बिखरना नहीं है। क्योंकि कुछ लोग इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि आप कब टूटे, कब बिखरे और कब वो आपका तमाशा देखे। तो ऐसे तमाशे देखने वालों को, दर्शकों को आपको तमाशा नहीं दिखाना है, अपने आप को समेटना है। ऐसा नहीं है लोगों के लिए समेटना है, इन तमाशबीनों के लिए समेटना है, नहीं नहीं, खुद की मजबूती के लिए समेटना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत मजबूत हैं, आपके अंदर वो हिम्मत है, वो पावर है, शायद ही किसी के अंदर हो। क्योंकि जब जिसके जीवन में बेहद दुख या दर्द से जिसका जीवन गुजरता है, जिसने धोखे खाए होते हैं, जिसको पता होता है कि ज़िंदगी का जो तूफ़ान है उसके थपेड़े क्या है, उसने वो तूफ़ानों की मार खाई होती है, तब वो जीवन की वास्तविकता को कहीं ना कहीं अपने नज़दीक से जान पाता है, रूबरू हो पाता है। तो आपने ये तमाम तरीके की जो विपदाएं थीं, जो बाधाएं थीं, जो थपेड़े थे ये तूफ़ानों के, ये आप खा चुके हो, है ना। तो अब आप मजबूत बन चुके हो। ईश्वर आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आप बहुत मजबूत सोल हो, आप इतनी सच्चाई से आगे बढ़ रहे हो। इस सच्चाई पे टिके रहना है, आपको जरा भी घबराना नहीं है इन तूफ़ानों से। और इन तूफ़ानों में अगर आप डट गए तो आपसे मजबूत कोई नहीं होगा, आपको हराना नामुमकिन हो जाएगा। लोग आपके पीठ पीछे काफ़ी चर्चाएं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप हैं चर्चा के काबिल,
आपके अंदर वो काबिलियत है कि लोग आपकी बात करें। लोग उनकी ही बातें नहीं करते हैं जो फिजूल। आप बताओ, इतने सारे लोग होते हैं, सड़क किनारे रहते हैं, रोड किनारे रहते हैं, रोज कांड होते हैं लोगों के यहाँ रोज। मैं उन्हीं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, घरों घरों की बात कर रही हूँ। रोज कांड होते हैं, रोज कर्म होते हैं, क्या उनकी चर्चाएं हर कोई करता है? बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं रहता। बहुत से लोगों को पता भी है तो अरे क्या ही करना है, हमें क्या करना है इसका। कोई आप कुछ ना कुछ वजूद रखते हैं, आप खुद में कुछ ना कुछ हैं, तब आपकी चर्चा है। क्योंकि आम पब्लिक की चर्चा नहीं की जाती है। हर घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्या हर घर की चर्चा होती है? क्या हर इंसान पे नज़र होती है? क्या हर इंसान की पीठ पीछे बात होती है? तभी तो मैं कहती हूँ वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। क्योंकि चर्चा सिर्फ या तो सेलिब्रिटी की होगी, या राजनेताओं की होगी, या किसी फेमस व्यक्ति की ही चर्चा की जाती है। तो आप कुछ ना कुछ अहमियत रखते हैं, आपका ऑरा इतना मजबूत है, इतना ऑरा आपका ऐसा है, और आपके जीवन में काम ऐसे होते रहते हैं कि लोगों के बीच आपकी चर्चाएं बनी ही रहती हैं। तो लोग आपके पीठ पीछे कह रहे हैं आपकी मजबूती की बात, जो आपने हताशा नहीं हुए, आप निराश नहीं हुए, आपने हार नहीं मानी। आप डिप्रेशन में जाने को थे, एक टाइम ऐसा था कि आपके चेहरे से मुस्कुराहट सी गायब हो गई थी, लेकिन आप फिर भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। आपके आंखों से वो उदासी झलकती थी, आंसू नहीं झलकते थे, आंसू आपके सूख चुके थे, रो रो के आपने वो वक्त गुजारा था, लेकिन आपके चेहरे की आंखों की उदासी लोग पढ़ पाते थे। तो लोग कह रहे हैं कि एक टाइम हमने वो भी देखा कि इस इंसान पे इतना दुख, इतना दर्द पड़ा कि इसके आंसू तक सूख गए, इसकी आंखों की उदासी सारा कुछ बयान कर देती थी, इसके दिल का हाल बयान कर देती थी। क्या ही दर्द में ये गुजरा इंसान, और आज इसको देखो क्या ही निखर के आया है, क्या ही चमक के आया है। इस इंसान की सच में गजब की एनर्जी है। इसने कैसे अपने आप को संभाला है। सच में ये इंसान हर डगर पे, हर क्षेत्र में ये अपना जहाँ पैर बढ़ा देता है, सच में मैजिशियन है। ये जादू जैसा बिखेर के रख देता है। इसने अपनी ज़िंदगी को पलट के रख दिया। क्या से क्या ज़िंदगी कर ली इसने। ये कहाँ बहुत ऊंचाइयों पे रहा, फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये इंसान देखो, इसको धोखे मिले, इसको लोगों ने कितना छल लिया। इतना सीधा और इतना सच्चा इंसान होते हुए भी लोगों ने इसके साथ दगा किया। इस इंसान ने सबके साथ, इस लड़की ने या इस लड़के ने सबका साथ दिया, लेकिन इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। ये आपके लिए पीठ पीछे इस वक्त चर्चा हो रही है। अब आप कहेंगे लोगों को क्या ही हमारी हमदर्दी की पड़ी है, वो तो हमेशा ही, लेकिन ये निगेटिव सोच आपकी है। हर इंसान आपके लिए निगेटिव सोचेगा। ये सोच बना क्यों रहे हैं आप? आपके अंदर जो अच्छाई है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप उसको क्यों नहीं देखते हैं कि मेरे पीठ पीछे मेरी अच्छाइयों की भी तारीफ होगी। आप अपने अंदर गुण देखेंगे तो आपको गुण दिखाई देंगे, आपको उन्हीं की प्रशंसा होती हुई नजर आएगी। और अगर आप अवगुण अपने अंदर महसूस करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके अवगुणों की चर्चा होगी। तो अवगुणों की चर्चा ये है कि आपको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। हालांकि आपने क्रोध शांत करने की आपने बहुत कोशिश की है, लेकिन आपकी झुंझलाहट, जीवन की तकलीफ़ें जो झुंझलाहट के रूप में निकल के आती हैं, उसकी भी विषय में पीठ पीछे बात हो रही है। कि आपको भड़काना तो आसान था, आप पहले भड़क जाते थे, आपको दूसरों की बात सुन के गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं पीठ पीछे कि भाई इस इंसान को भड़काना सहज नहीं है। अब ये प्रैक्टिकल हो चुका है, ये उतना इमोशनल फूल भी नहीं है, अब ये इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये बातों में आ जाएगा या इसको फंसा लिया जाएगा। अब ये बहुत मजबूत हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप मजबूत हो चुके हैं, आपको लोग मजबूत मान रहे हैं, तो आपको अपनी वो इमेज लेके चलनी होगी। तो आपको थकना नहीं है, यही ईश्वर आपसे कह रहे हैं। जो हार से आप मान रहे हो ना, जो एंजाइटी महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिल पे भारीपन है, बहुत दिमाग में गचड़ गचड़ चीज़ें चल रही हैं, उनको निकाल फेंको। ठीक है, अब आके हारना नहीं है। अब आके जब इतना सब सहन कर लिया आपने, इतना आगे तक आप निकल के आ गए हैं, तो अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और जो सपने हैं वो सपने हैं, है ना। कभी आपने सुहाने सपने भी इस इंसान के साथ सजाए थे,
आज उन सपनों में भी लड़ाई झगड़े डर वही डर जो आपके मन के अंदर बसा है वो आप देखते हैं। तो इन चीज़ों को आपको निकालना होगा। आप बहुत मिस करते हैं पास्ट के पर्सन को, पास्ट के पर्सनी को, वो प्यार, वो चीज़ें जो आपको बहुत याद आती हैं। हालांकि आप चाहते नहीं हैं वो इंसान आपके सामने मौजूद हो जाए या आप उसको देखें या चाहें, लेकिन आपके दिल के अंदर ये दर्द है कि आपने जो प्यार दिया, जो आपने समय दिया, जो आपने इतनी सालें अपनी ज़िंदगी की कीमती सालें उस इंसान के साथ गुजार दी या निकाल दी, उसमें आपको हासिल कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा ही कष्ट में है ये हासिल। आप पैसा प्राप्त करना नहीं चाहते थे, हासिल आपको कोई मुकाम हासिल नहीं करना था, आप बस प्यार चाहते थे और प्यार के 2 शब्दों के लिए आपको इतनी जिल्लत, इतनी अत्याचार, इतने दुख झेलने पड़े और काफ़ी कुछ बदनाम भी किया लोगों ने आपको। लेकिन अब आज आपकी तारीफ़ें होती नज़र आ रही हैं, इस तारीफ़ को बरकरार रखेंगे। थैंक यू।